जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो या तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। यह मेरा दूसरा सत्संग है। मैं एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। गुरु जी की कृपा से वो शेयर भी हुआ है। उसके बाद मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं। कुछ न कुछ कमी की वजह से मेरे सत्संग 3-4 शेयर नहीं हो पाए। हो सकता है इस रूप में भी गुरु जी मेरे कर्म काट रहे हैं। मैंने आज सुबह भी अपना सत्संग शेयर किया था। शायद मेरी वॉइस की वजह से वो शेयर नहीं हो पाया। इसमें भी मैंने यही माना है कि मेरे गुरुपा मेरे कर्म काट रहे हैं, जो मेरे सत्संग शेयर नहीं हो पा रहे, या फिर मैं ही नहीं समझ पा रही कि सत्संग कैसे शेयर करना है। प्लीज़ गुरुजी, आप मेरे साथ रहना, मेरे से सत्संग शेयर करवाओ। अभी मैंने एक सत्संग सुना जिसमें कहा गया था कि शुरू से अपने सत्संग शेयर करो। शुरू से तो ये है कि बहुत छोटी थी, 8 या 9 साल की, तब गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा देखती थी, वाइट कलर का। बहुत कम नज़र आता था, लेकिन उस टाइम पता नहीं था कि ये क्या है। बस गुरुजी पढ़ती थी। उसके बाद भी नहीं पता था। शिवजी की भक्त तो छोटे होने से ही थे, और मैया की पूजा, मैया के नराते ये हमारे घर में मम्मी करती थी। शिवजी की तो पक्की भगत थी, जो मांगती थी मिलता था। और एक अदृश्य शक्ति के रूप में भोले बाबा साथ थे। जैसे कुछ डर लगता था, या कई बार ऐसे लगता था कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो कोई ऐसी शक्ति होती थी बिल्कुल एंड पे आके वो मुझे खींच के बचा लेती थी। मैं उठती थी तो नॉर्मल होती थी। ये तो मेरी बचपन की बातें थी। उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। भोले बाबा को मानती थी, भोले बाबा हर पल साथ खड़े रहते थे। मेरी शादी हुई। शादी से पहले भी प्रॉब्लम्स थी। कुछ फैमिली मैटर था जो मैं डिस्कस नहीं कर सकती। शादी होने के बाद इन लॉज में प्रॉब्लम्स हो गई। वहाँ पे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि किसी तरह वो लोग चाहते थे कि मेरे अंकल मैं अलग हो जाएं। लेकिन हम दोनों ही साईं बाबा को, भोलेनाथ को और मैया को इतना मानते थे कि उन लोगों ने हमारा रास्ता बनाया, हमें ही उन लोगों से अलग कर दिया। अंकल और मुझे अलग नहीं किया। हम अपनी पर्सनल लाइफ खुद ही जी रहे थे अच्छे से, जैसे भी था एक दूसरे को कोऑपरेट सपोर्ट कर रहे थे। शादी के बाद धीरे धीरे लाइफ जैसे भी थी बीत रही थी। मेरे अंकल का काम नहीं था, काम बिल्कुल बंद हो चुका था। मेरी बिटिया हुई, बड़ी वाली आंटी, तो उसके होने के बाद मेरे अंकल की जॉब लगी। जॉब में धीरे धीरे मेरे अंकल ने इतनी प्रोग्रेस की, इतनी प्रोग्रेस की कि उन्होंने कुछ सालों में ही अपना बिजनेस खोल लिया। उस वक्त मेरे ख्याल से 2014 की बात है ये। मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी। मेरे अंकल ने जब अपना बिजनेस खोला
तो उसके बाद मेरे एक कज़न ने अपने घर गुरुजी का सत्संग करवाया। उस टाइम भी मैं इतना मानती नहीं थी। मैं उनके यहाँ सत्संग में गई तो पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं इतना रोती रही, इतना रोती रही वहाँ पे बैठे हुए। और थोड़ा कंट्रोल भी किया कि यार मेरी फैमिली साथ बैठी है, वो लोग सोचेंगे इसको कोई प्रॉब्लम है जो ये इतना रोती जा रही है। फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, मैं रोती रही। ऐसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैं शिरडी गई थी। शिरडी में एक पुरोहित की जान पहचान की वजह से जब पूजा चल रही थी तो पुरोहित जी ने कहा आप बीच हमारे पीछे ही खड़े हो जाओ। जितनी देर मैं पूजा पे बैठी रही उतनी देर इतना रोई जैसे अपने माँ बाप मायके में आके लड़की रोती है। वो शिरडी में रोई वैसा ही मैं गुरु जी के सत्संग में रोई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। एक चीज और है गुरु, उस दिन हम जब घर वापिस आए तो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स तो दे दी थी कि मैं तेरे साथ हूँ, बट मुझे समझ नहीं आया। उससे पहले जब 1 साल पहले मैं जिनसे क्रॉकरी लेती थी अंकल से, और अंकल ने मुझे बोला आप गुरुजी को मानते हो? मैंने बोला कौन से गुरुजी, जो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है? तो उन्होंने कहा हाँ, जो गाड़ियों के पीछे लिखे होते हैं वो है हमारे गुरुजी। मैंने कहा अच्छा, आपने कोई फोटो नहीं लगा रखी, कैसे पता चलेगा कौन से गुरुजी हैं? उन अंकल के पास स्वरूप नहीं था। उन अंकल ने उनकी कुछ बातें बताई। गुरुजी कहते हैं सिमरन करो, गुरुजी कहते हैं लोगों का भला करो, छल कपट नहीं करो, चुगली निंदा नहीं करो, तो किसी का हेल्प कर सकते हो तो करो। मैंने कहा आप ये जो सब बातें बता रहे हैं ये तो सब मेरे हस्बैंड में ये सब बातें हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा आपने अंकल से ना आप मुझे मिलवाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं उनको लाऊंगी। मैं सेकंड टाइम उनकी शॉप पे गई तो उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया। तो मैं ना उस स्वरूप को देखकर हंस पड़ी। मैंने कहा ये कौन से गुरुजी हैं, ये तो बहुत मॉडर्न से लग रहे हैं, आजकल तो बहुत सारे बाबा हैं, ये गुरुजी तो कहीं से नहीं लग रहे कि आप इनको गुरुजी बुला रहे हो। हंस के मैंने बात टाल दी। शायद मेरा वक्त नहीं आया था कि गुरुजी मुझ पे ब्लेसिंग्स करते या अपनी संगत में लेते। ये 2012 की बात है या 13 की बात है। उसके बाद मेरी बिटिया पैदा हुई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ठीक है लाइफ अपना चल रही थी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ खुश थे। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे अंकल ने अपना बिजनेस बढ़ाया तो इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी। मैंने सब लोगों से डिस्कस करना शुरू कर दिया कि मेरे हस्बैंड ने कि इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, इतना बड़ा। सबको अपने मुंह से बताया। वो मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सामने अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी प्रोग्रेस से जलते हैं। वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो पीठ पीछे कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि आप जैसे सड़क पे आ जाओ। और उसमें उनको पता नहीं क्या खुशी मिलती है कि एक इंसान जो अपनी मेहनत से अपने दिमाग से आगे बढ़ रहा है, अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम ब्लैक मैजिक तो नहीं करवाओ। आपकी भी फैमिली है, कभी भी पलट कर वो चीज़ वापस आ सकती है। और गलती मेरी थी कि मैंने अपनी सब फैमिली पे ट्रस्ट किया, चाहे मायके वाले हों चाहे ससुराल वाले हों। जो लोग नहीं भी बोलते थे वो सब लोग आना शुरू हो गए कि अरे ये बिल्डिंग तो इन लोगों ने खरीद रही है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम रेंट पे रहते हैं। अंकल का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा, 6-7 महीने बाद ही डे बाय डे जिस तरह से हम ऊपर गए थे उसी तरह से हम नीचे आना शुरू हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरे अंकल, जिनको मैंने आज तक कभी बीमार देखा ही नहीं मैरिज के बाद, हल्का फुल्का तो सबके साथ ही चलता रहता है। एक दिन मेरे अंकल जमुना बाजार हनुमान मंदिर गए। वो रात को जाते थे। खड़ी स्कूटी उनकी वो अपने स्टैंड से उतार ही रहे थे।
जैसे ही स्टैंड उतारा, एक गाड़ी अचानक बैक किया उसने और मेरे अंकल के पैर के अंगूठे को तोड़ दिया। क्लिक आवाज आई अंकल को। अंकल कहते मैं इतनी तेज चिल्लाया कि मैं वहीं सड़क पे बैठ गया। बट अंकल ने सोचा कि अगर मैं यहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे बीबी मेरा वेट करेंगे। अंकल ने हिम्मत की। उस वक्त अंकल के पैर के अंगूठे की हड्डी टूट चुकी थी। अंकल ने हिम्मत की। अंकल घर वापिस आए, बहुत तड़पे। मॉर्निंग में उनको कुछ लोग लेकर गए, उनकी ड्रेसिंग हुई। बट अंकल ने हिम्मत नहीं हारी, अपना काम करते रहे। धीरे धीरे अंकल का काम ऐसे हो गया कि बिल्कुल बंद। इनकम का कोई सोर्स नहीं था। वो बिजनेस, घर सब रेंटेड था। अब बच्चों की फीस देना, रेंट को देना, घर में राशन डालना, एवरीथिंग, सब चीजें बंद। क्या करें? और जिन लोगों से हेल्प ली थी वो लोग भी पैसे मांग रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इस तरफ ना अंकल का ध्यान गया ना मेरा ध्यान गया कि कोई हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर सकता है। एक अंकल आते थे हमारे, मेरे अंकल का जिम था। एक अंकल आते थे जिम में, वो शीश गंज गुरुद्वारे में सेवा देते थे। वो मेरे पैरों को देख के कहते थे कि, मेरे अंकल को कहते थे कि आपकी वाइफ के कोई प्रॉब्लम है, इनके पैरों में स्वेलिंग रहती है। तो मेरे अंकल ने बॉदर नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे होता था, मैं मॉर्निंग में जब जमीन पे उठती थी, पैर रखती थी जमीन पे, तो मेरे से चला नहीं जाता था। वो मेरे ब्लैक मैजिक की शुरुआत थी। जिसने भी ब्लैक मैजिक किया था उसने पहले अंकल का बिजनेस बंद किया। फिर उन्होंने देखा कि हम दोनों हिम्मत नहीं हारे। फिर उन्होंने मेरे अंकल के ऊपर अटैक करवाया। जब देखा फिर भी हम दोनों अलग नहीं हुए, तो उन्होंने हमारा मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके अंकल और मेरा रिश्ता तोड़वाने की कोशिश की। वो कामयाब हो गए, क्योंकि जब ब्लैक मैजिक मेरे पे हुआ तो मैं घर में इतना कलेश करती थी, इतना कलेश करती थी कि चीज़ें उठा उठा कर फेंकती थी। मैं अपने अंकल से झगड़ा करती थी, मैंने आपके साथ नहीं रहना, ये बच्चे मेरे नहीं हैं, मैं तुम्हें छोड़ के किसी भी दिन चली जाऊंगी। और मैंने सर्च करना शुरू कर दिया कि कोई विधवा आश्रम हो जहाँ मैं चली जाऊं। ये उस वक्त गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, मेरे पे कृपा की। फेसबुक के थ्रू गुरुजी मुझे मिले, मैंने जय गुरुजी लिखा और धीरे धीरे गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया। और मेरी पहली शर्त ही यही थी कि गुरुजी, आप में अगर हिम्मत है या शक्ति है तो मेरी लेग्स ठीक करके दिखाओ कि मैं चलना शुरू करूं। क्योंकि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक इतना हो गया था कि ना मैं चल पाती थी, ना मेरी दोनों बाजू चल पाती थी। और मेरे पाँव के अंगूठे से ब्लैक मैजिक शुरू होते 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 मेरे सिर तक आ गया था। मेरे अंकल चुप रहते थे, कुछ नहीं कहते थे। ये भी शायद भोले बाबा की, गुरु जी की कोई ब्लेसिंग्स थी, कोई शक्ति थी। गुरु जी के यहाँ जब हम लोग गए तो गुरु जी ने फर्स्ट सेकंड टाइम छतरपुर मंदिर में मेरा ब्लैक मैजिक निकाला। उसके बाद मैं गुरु जी का नाम लेना शुरू कर दिया, मंत्र जाप शुरू कर दिया। मैं किसी सत्संग में गई, वहां पर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, बहुत हल्की। उस वजह से उनका आंगन गीला था। उन आंटी के यहाँ, जिनके यहाँ सत्संग था, छोटे छोटे रूम्स थे, तो हम लोग आंगन में जाके बैठ गए। मेरी दो डॉटर्स थी और मैं। मेरी लेग्स में पेन होता था, घुटनों में, और मेरे कमर में दर्द होता था। मैं साइड में बैठ गई, मैंने कहा मेरे से ना उठा नहीं जाएगा, मेरी बैक पेन भी हो गई और घुटन उठते हुए मुझे घुटनों में भी प्रॉब्लम होती है, तो सब लोग कहेंगे कैसे बुड्ढों की तरह उठ रही है। तो शर्म की वजह से मैं साइड में बैठ गई। मेरे आगे कूलर लगा हुआ था विदाउट वाटर, वो खाली फैन चल रहा था।
मुझे इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई, इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई कि ऐसे लग रहा था कि मेरे ऊपर गुलाब के फूलों की, फ्रेश फूलों की बौछार हो रही है। इतना अच्छा लगा, इतना फ्रेश फील हुआ। सत्संग सुनते सुनते मुझे फ्रेश होना था। मैंने कहा इनके घर में जाऊंगी, आंटी के घर में, तो काफ़ी काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो रश होगा, मैं अपने घर जाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल साथ में ही हमारा घर था। मैं उठी, अपने घर गई, वापस आई। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे उठते हुए ना मेरा कोई घुटनों का दर्द, नी पेन हुआ, ना मेरी बैक पेन हुई। ये मैजिक था, मिरेकल था गुरुजी का। इतना सरप्राइज हुआ। सेकंड मिरेकल क्या हुआ कि मंत्र जाप चल रहा था, आरती के बाद मंत्र जाप चल रहा था। तो मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने ध्यान लगाया। मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरु जी के स्वरूप में से एक छोटा सा त्रिशूल आया है, गोल्डन कलर का, जैसे गोल्ड का बना हो, आके किसी ने वो मेरे माथे पे रख दिया है। और वो गुरुजी ही हो सकते हैं। मैंने जो आंटी वहाँ सत्संग कर रही थी उनसे पूछा कि ये गुलाबों की खुशबू आ रही थी, क्या रूम स्प्रे किया था? उन्होंने कहा नहीं आंटी, आपको गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, ये गुरुजी की शक्ति है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, आपको मिली हैं। उस टाइम भी मैं जैसे मानती थी गुरुजी को, बट खुश हो गई, सीरियस नहीं थी। जो गुरुजी कहते हैं ना, डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ, या मंत्र जाप करो, या कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से डिस्कस करो, वो चीज़ नहीं थी। बट गुरुजी को मानती थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। प्रॉब्लम्स तो आनी शुरू हुई। उस बिल्डिंग को हमने छोड़ दिया, क्योंकि उसका रेंट बहुत ज़्यादा था। हम दूसरे घर में आए, वहाँ पे भी अंकल आंटी, हम दोनों की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हम लोग झगड़ा ही करते रहते थे। कभी ठीक रहना, कभी झगड़ा करना। उस घर में भी नेगेटिविटी इतनी थी, इतनी थी। हमारी वजह से मेरी दोनों आंटियां सफ़र कर रही थी, बच्चे सहमे रहते थे। क्यों? क्योंकि मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा था, नाक पे ही रहता था। जब मैं अपने बच्चों को सहमा हुआ देखती थी, तो थोड़ा मैंने अपने नेचर में चेंज किया कि मेरी वजह से मेरे बच्चे सफ़र क्यों करें। धीरे 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 2000 मैं गुरुजी से 2019 में जुड़ी थी। और धीरे धीरे गुरुजी का सिमरन करती थी, बट मैं घर में कभी जोत नहीं जलाती थी, पूजा नहीं करती थी। 2 साल पहले मैं इतना बीमार हुई, इतना बीमार हुई कि मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है। ये दोबारा से किसी ने ब्लैक मैजिक किया मेरे पे। मेरे को शाम को फीवर होता था और सुबह ठीक हो जाता था, और ये मेरे साथ 1.5 2 महीने तक चलता रहा। तो एक दिन मैंने अपनी छोटी आंटी से बोला कि बेटा जल प्रसाद बना, मुझे दे, हो सकता है इससे सही हो जाए। वाकई मेरी बिटिया ने जल प्रसाद बनाया, मुझे तीनों टाइम दिया, उससे मेरा फीवर तो ठीक हो गया, बट मेरे को दूसरी प्रॉब्लम हो गई, कोलाइटिस। वो ठीक हुआ। उसके बाद मुझे पाइल्स हो गया, पाइल्स ठीक हुआ। उसके बाद मेरे सिर की नसें ऐसे खिंच गई कि मैं बेड से ना उठ पाऊँ। ऐसे करते हुए मुझे 1 साल हो गया बेड पे पड़े हुए, बिल्कुल कंकाल बन गई थी। मुझे नहीं पता ऐसी कौन सी शक्ति थी कि सावन के महीने में मुझे वो शक्ति मंदिर तक लेके गई। मैं चल नहीं सकती थी, मेरी फिजिकल कंडीशन बहुत डाउन थी। वो शक्ति मेरा हाथ पकड़ के मंदिर तक लेके गई, शिवलिंग पे जल चढ़वाया और मंत्र जाप करवाया। धीरे धीरे उससे मेरे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगी। उसी शक्ति ने, वो गुरुजी ही थे, वो अदृश्य शक्ति गुरुजी थे। उन्होंने घर में मेरे से जोत जलवानी शुरू की,
पाठ करवाना शुरू किया। जो जो गुरुजी चाहते थे पाठ करना, मैंने वही पाठ करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे प्रॉब्लम सही होती गई। बट कहते हैं ना, गुरुजी जब अपनी संगत बनाते हैं तो नींबू की तरह निचोड़ते हैं। ये सच्चाई है। एक दिन मेरी भाभी ने बोला कि मैं किसी तांत्रिक है उसके पास जाती हूँ, वो बताता है। मैंने भी उससे 1 साल पहले बात की। उन्होंने कहा आपको ना मेरे मंदिर में आना पड़ेगा। मैंने उस तांत्रिक से बात तो कर ली, लेकिन फिर मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़े होके कान पकड़े, नाक रगड़ा कि गुरु जी गलती होगी, आप ही मेरा सब कुछ हो, मैंने कहीं नहीं जाना। मैंने दिन रात गुरु जी के स्वरूप के आगे नाक रगड़ी, गुरु जी गलती होगी, माफ कर दो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे माँ, आप ही मेरे बाप, मैंने कहीं नहीं जाना आपके सिवा। मैंने गुरु जी को मानना शुरू किया कि गुरु जी ही मेरे सब कुछ हैं। गुरु जी के साथ दिल की सारी बात करती थी। मेरे को मेरी एक आंटी ने बोला था कि मैं यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ, लेकिन शायद मेरे को हुक्म नहीं था। 4 साल बाद मेरे को गुरुजी का हुक्म हुआ कि हाँ सत्संग सुनना है। तो गुरुजी ने मेरे को यूट्यूब पे सत्संग सुनाना शुरू करवाया। वो सुनते ही मैं जैसे पागल नहीं होते हैं, पागल हो गई, गुरुजी की दीवानी हो गई। हर पल गुरुजी ऐसे, गुरुजी वैसे, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया। बट मेरे अंकल ना इतना नहीं मानते थे, मेरे अंकल बाबा को मानते हैं। फिर भी मैं अपने बच्चों के साथ मिलके, बच्चों मंत्र जाप करो, बच्चों गुरुजी ने ये कहा है, गुरुजी ने ये कहा है, ये करना है, वो करना है, अपना लगी रहती थी। जो अंकल मेरी बात नहीं मानते थे, मैं गुरुजी के आगे अरदास करती थी, सत्संग सुनती थी। सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी अपनी संगत को निचोड़ते हैं। मेरे को निचोड़ चुके हैं गुरुजी, हर पल इतना निचोड़ा है कि मैं रो रो के गुरुजी से कहती थी गुरुजी बस कर दो, बस कर दो, क्षमा कर दो गुरुजी, बहुत हो गया, अब ना बच्चों का देखा नहीं जाता। जब तंग आ गई ना मैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, ना बच्चों की फीस जा रही है, ना घर का किराया जा रहा है, ना घर में राशन आ रहा है, तो मैंने गुरुजी से बोला, मैं कहा गुरुजी बच्चों का देखा नहीं जाता, आप कहते हो ना डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ, मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्शन लगा रही हूँ, मेरे से घर नहीं संभल रहा, आप संभालो, मेरे से नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा, मेरा हाथ पकड़ो, माँ बाप बनकर सारे कारज करवाओ, बस मुझे कलेश नहीं चाहिए, शांति से। जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर का किराया भी नहीं निकल पा रहा था। गुरुजी की कृपा से वो अंकल इतने अच्छे हैं कि शांति से सब काम हो रहा है। उन अंकल ने केस भी किया हमारे पे, केस का भी सॉल्यूशन किया, निकला कि आप खाली कर दो। जज ने भी मेरे अंकल की साइड ली कि कभी कभी इंसान के हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो कुछ ना चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकता, कोई बात नहीं, आप एक फिक्स अमाउंट बना लो जो हर महीने आपने ये मकान मालिक को देना है, वहां भी इज्जत से निकल आए। अब गुरुजी की मेहर होगी तो गुरुजी नया घर अपनी कृपा से दिलवाएंगे, मेरे अंकल का दोबारा से बिजनेस शुरू कराएंगे। और रही बात गुरुजी के मैसेज सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, उसमें क्या आता है, जो ब्लैक मैजिक करेगा अब उसको मैं उल्टा टांगूंगा। मुझे अब चिंता नहीं है, पहले चिंता रहती थी कैसे होगा, क्या होगा, अपने अंकल से झगड़ा करती थी। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी को मानती जा रही हूँ, सत्संग सुनती हूँ, एक ही आवाज आती है, मेरा गुरु बैठा है, मुझे चिंता नहीं करनी। बच्चों को भी ये कहती हूँ, तुम परेशान नहीं हो, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ, वो तुम्हारी सुनेंगे। क्योंकि इरिटेट इतना हो जाती हूँ कि हार के फिर बच्चों को ये कहती हूँ कि गुरु जी हैं, तुम्हारे दादू हैं, आप उनसे बात करो, वो तुम्हारी सुनेंगे। और सच में गुरुपा सुनते हैं। मेरा सत्संग शायद बहुत बड़ा हो गया है, मैं दोबारा सत्संग फिर शेयर करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। किसी वक्त मैं हंसती थी कि संगत गुरुपा क्यों कहते